हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं दिलीप सर ढेर सारा प्यार, स्नेह भरा अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान की इस कड़ी में हम लोगों ने जो मैंने आपको बताया था, वर्तमान में जो कुछ मौलिक अधिकार कितने दिए गए, तो 6 दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकारों में हमने आपको समता का अधिकार पढ़ा दिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा दिया। कुल हमने आपको 4 बता दिए भैया। कितने बता दिए? 4। आज हम लोग 5वां पढ़ेंगे, शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग 5वें के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? 5वें के बारे में बात करेंगे। आइए तो देखते हैं। आज मौलिक अधिकार में 5वां मौलिक अधिकार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भैया? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। और जो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार जो पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार इसे कहते हैं अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स, भाग 3। इसमें हम शुरू करने वाले हैं आज 5वां। कौन सा भैया? 5वां मौलिक अधिकार, जिसे कहते हैं शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन भैया अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किया गया था। 29 और 30 में किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार या शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। चलिए, तो हम लोगों ने पहला समता का अधिकार देख लिया, स्वतंत्रता का अधिकार भी देख लिया, शोषण के विरुद्ध देख लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार देखेंगे। इसमें भैया अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। आपको अगर मैं बता दूं, जो अनुच्छेद 29 है, ये क्या कहता है? ये कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्या बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसकी बात करता है, तो ये बात करता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्या कहता है? संरक्षण के बारे में बताता है। ये है अनुच्छेद 29। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें क्या कहा गया है भैया? अल्पसंख्यक की जो वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग मतलब समझते हैं ना आप सभी लोग? अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब समझते हैं? अल्पसंख्यक का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी संख्या भारत में क्या है, बहुत कम होती है, उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। जैसे भारत में हमारे यहाँ मुसलमान भाई हो गए, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी, इनको भारत में क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक, क्योंकि इनकी संख्या भारत में क्या है, बहुत अल्प है, बहुत कम है। अगर मैं कहूँ बहुसंख्यक कौन है, तो बहुसंख्यक हिंदू है। तो भैया ये जो कहता है अनुच्छेद, जो मौलिक अधिकार 5वां जो है, ये अल्पसंख्यकों के बारे में ही बात करता है। किसके बारे में? अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है सभी अल्पसंख्यकों को अर्थात आप कह सकते हैं भारत के नागरिकों को, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा। कहो भैया, अभी आप देखिए कि मैंने क्या समझाता हूँ आपको, आपसे घबरा नहीं, पहले लिखते हैं। अपनी भाषा कामा लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। बनाए रखने का अधिकार होगा। क्या होगा? अधिकार होगा। आप समझ रहे होंगे भैया मैंने क्या लिखा है? आप सबको हिंदी तो आती है ना? तो देखो, कहा गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, सभी जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत में रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जब अभी मैंने आपको बताया, जैसे हमारे मुसलमान भाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई इत्यादि हमारे जो भाई लोग हैं, वो सभी अल्पसंख्यक है भारत में। उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका क्या मतलब हुआ भैया? जैसे इनकी जो भाषाएं होती हैं, आप जानते हैं सबकी अपनी भाषा होती है,
जैसे हमारी आपकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, मातृभाषा हिंदी है, और दूसरी मातृभाषा हमारी आपकी उर्दू भी है, आप जानते होंगे। तो भैया इस तरह किसी की उर्दू है, किसी की जो है अपनी सबकी अलग अलग गुरुमुखी ऐसे लिपि होती है, जानते हैं, या सब आप हिंदी में पढ़े होंगे पूरी कहानी। जैसे हमारे यहाँ लिपि है, देवनागरी लिपि चलती है, तो लिपि ये वाली हो गई। तो भाई सबकी अपनी अपनी क्या होती है, खरोष्टी होती है, ब्राह्मी होती है, बहुत सारी लिपियाँ होती है। तो किसमें क्या चलती है, किसमें क्या, जैसे आप जानते होंगे कि हिंदू हम लोग जो है, हम लोग इधर से इधर देखते हैं, इधर से इधर का मतलब क्या हुआ, इधर से इधर का मतलब क्या हुआ भाई, इधर बाया था, क्या था, बाया, और बाएं से किधर देखते हैं हम लोग, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं ना। बोलिए भाई, इधर से ऐसे देखो कमल लिखना हो, कमल, इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग पहले क्या कि बाएं से देखिए फिर दाएं ऐसे बाएं से दाएं जा रहा है ना। लेकिन जो उर्दू होता है, उर्दू में से इसकी कहानी उल्टी हो जाती है, उसमें दाएं से बाएं होता है, क्या होता है, दाएं से बाएं। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई अल्पसंख्यक है, वो अपनी भाषा लिख रहा है, उसका जो उसकी भाषा है, उसकी जो लिपि है वो दाएं से बाएं है, आप कहीं नहीं तो बाएं से दाएं लिखें, नहीं तो भारत से निकलवा देंगे। तो भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो अल्पसंख्यक भाई लोग हैं उनको भी अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, संस्कृत तो समझते हैं, संस्कृत को पढ़ने वाला संस्कृत नहीं है, ये संस्कृति है, ये आंतरिक होती है। क्या होती है, आंतरिक होती है, सबकी अपनी अपनी कल्चर होती है। जैसे आप जाते हैं हमारे यहाँ मंदिर होता है इत्यादि, हम उसमें जाते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, उस तरह मस्जिद होता है, भाई लोग जाते हैं, उस तरह उनका देखिए पोशाक भी अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ मुसलमान भाई का देखे होंगे, वो लोग नकाब का क्या चीजें पहनती हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे नहीं कोई नकाब पहन के नहीं निकलेगा, नहीं तो आपको जो है बड़ी कानून हो रहा है, आप ऐसा कर रहे हैं, गलत है, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 29 साफ साफ कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा जैसे बोलना चाहे बोलने दीजिए, आप उनको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अपनी लिपि जैसा लिखने चाहे लिखने दीजिए, आप उनको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और अपनी संस्कृति जो जैसी चाल है उनका, जैसे उनका रहन है, जैसा उनकी शहर है, जैसे उनका पहनावा है, आप उन पर कुछ नहीं कर सकते, उन पर कोई रोक नहीं लगा सकते। ये उनको अपने सभी चीजों को बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। ये हमारे नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं जी, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो सभी लोगों ने खुद ही लोगों को क्या दिया, ये अधिकार दिया है, इनका ये मौलिक अधिकार है, आप इनका हनन नहीं कर सकते, कोई भी सरकार इनका हनन नहीं कर सकती, ये इनको मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है भैया, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको 27 समझाऊं, सॉरी ये 29 हो गया, 30 वाला समझाऊं, 30 वाला बताए, लिख लीजिए, जरूर लिखे होंगे। अब मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, ये 29 था, 30 वाला क्या करता है, अनुच्छेद 30 क्या करता है, तो 30 के बारे में बात करते हैं। चलिए 30 इधर लिखिए, शिक्षण संस्थाओं, क्या भैया, शिक्षण संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये है अनुच्छेद 30। कौन सा है अनुच्छेद, अच्छा मैं यहां से पूरा लिख दूं ताकि आप रहा है ना, अनुच्छेद 30। सही भैया, ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, कोई बात नहीं, कर रहा था इसलिए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, अर्थात अनुच्छेद 30 कहता है कोई भी व्यक्ति मतलब आपको लग रहा है, आपको अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको लग रहा है सर जी आप मोहम्मद आया शिक्षण संस्थान की स्थापना हमने बताया था, लेकिन यह जो शिक्षण संस्थान है उसमें किसके बारे में कहा गया, जो अल्पसंख्यक होंगे। अल्पसंख्यक मतलब मैं बार बार आपको अल्पसंख्यक करा दूं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो समझिए, अल्प मतलब होती है कम, संख्यक मतलब होती है संख्या, अर्थात भारत में जिनकी संख्या क्या है, कम है, वो सब के सब क्या है, अल्पसंख्यक है। जैसे आप जानते होंगे केरल एक ऐसा स्टेट है भारत का, कौन सा स्टेट, केरल। केरल में जो हिंदू है, केरल में जो हिंदू है कम है, हिंदू की संख्या क्या है, हिंदुओं, केरल में हिंदू की संख्या कम है, हिंदू की संख्या क्या है, कम है, संख्या कम है, इसलिए केरल में हिंदू भी क्या है, अल्पसंख्यक कहे जा सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए कहा भाई केरल में हिंदू अल्पसंख्यक,
कम है उनको अल्पसंख्यक मानिए, लेकिन नहीं भाई, वो स्पेशली किसी स्टेट के बारे में बात नहीं होता है, उस पूरे संपूर्ण राष्ट्र के बारे में बात होता है, उस राष्ट्र में बताइए कम है कि नहीं। अब आप ऐसे देखिए, ऐसे छोटे छोटे शहरों में आप जाइए, जहाँ हिंदू कम है मुसलमान भाई लोग ज्यादा है। आप कहीं चले जाइए तो वहाँ सिख भाई लोग ज्यादा है, तो एक क्षेत्र को लेकर काउंटिंग नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हर जातियां क्या हो जाएंगी, अल्पसंख्यक हो जाएंगी। आप उस जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र में देखिए किसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होगी वो क्या होगा भैया, अल्पसंख्यक होगा। समझ में आ गया? तो आइए भैया ये बात करेंगे, इधर देखिए, सभी अल्पसंख्यकों के अपने शिक्षण संस्थान खोलने की क्या होगी, शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, देखिए ये सभी भाई लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल लीजिए, शिक्षण संस्थान खोल लीजिए, खोलने की हो सकते हैं, खोलने की स्वतंत्रता है इनको, क्या करने की, शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है भैया। उसके साथ साथ ये उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका प्रबंधन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका प्रबंधन कर लीजिए। और ये लोग इसके साथ साथ एक और कर सकते हैं, ये लोग जो खोलेंगे अपने लिए, मतलब कि भाई अल्पसंख्यक है तो अपने अल्पसंख्यकों के लिए खोलेंगे, और जब ये लोग अल्पसंख्यकों के लिए खोलेंगे तो उसका प्रबंधन करेंगे, उस शिक्षण संस्थान को खोलेंगे, और साथ साथ अपने कैटेगरी की, अपने कैटेगरी मतलब जैसे अगर मुसलमान भाई लोगों ने खोल दिया तो मुसलमान जो कैटेगरी के भाई लोग होंगे अपने कैटेगरी के लोगों को, अपने कैटेगरी के लोगों को, अपने कैटेगरी जो होगी, हिंदी में क्या अंग्रेजी में लिखते हैं उसी में लिख दीजिए, अपने कैटेगरी, अगर मैं कैटेगरी होता है, अगर मैं हिंदी में लिख दूं अपने कैटेगरी के लोगों को, अपने कैटेगरी, अपने कैटेगरी के लोगों को, अपने कैटेगरी के लोगों को 50% आरक्षण, 50% आरक्षण भी दे सकते हैं, आरक्षण भी दे सकते हैं, आरक्षण भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बोलो भैया बात समझ आ गई आप सभी को? फिर से समझ में क्या कहा? मैंने कहा कि सभी जो अल्पसंख्यक है वो लोग अपने मतलब कि जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी का अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, उसके साथ साथ उसका प्रबंधन भी कर सकता है। ठीक है भाई, जो जायज बात जो खोलेगा प्रबंधन करने करेगा। इसी बात क्या है, अपने कैटेगरी जो उसके कैटेगरी के लोग होंगे, कैटेगरी के लोगों को 50% आरक्षण भी कर सकता है, दे सकता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट उसको आप जानिए, और क्या हो सकता है भैया, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, कैसे रूप से भैया, आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए 25% आरक्षण देगा। कितना परसेंट? 25% आरक्षण देना अनिवार्य होगा। आरक्षण देना क्या होगा? अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा। आप इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, चीजें समझेंगे तभी समझ में आएंगी, नहीं तो ऐसी दुनिया तो मार रहे हैं जो जैसे पढ़ा रहे हैं, आप समझिए। देखिए मैंने क्या बताया, आप ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि भैया जो शिक्षण संस्थान की स्थापना तो आप कर सकते हैं, प्रबंधन भी कर सकते हैं, उसको खोली कोई दिक्कत नहीं है, और अपने कैटेगरी के लोगों का 50% दे दीजिए, आधा दे दीजिए चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति गया जो आर्थिक रूप से कमजोर है, बहुत गरीब व्यक्ति है, वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी कैटेगरी मतलब अल्पसंख्यक ही हो, मतलब हिंदू हो, बहुसंख्यक हो जाएंगे। अगर मुसलमान हो, उसके साथ सिख ईसाई कोई जैन बहुत पारसी वाला उसमें गया पढ़ने के बेचारा और वो बहुत कमजोर है, उसको आप 25% आरक्षण दीजिएगा। कितने परसेंट? 25%। आप ये नहीं कह सकते हम नहीं देंगे, वो अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। आपको आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, लोगों मतलब
बच्चों के लिए, लोगो मतलब बुढ़ापा मत समझिए, लोगो मतलब जो पढ़ने के लिए जाएगा, लोगो मतलब बच्चों के लिए, लोगो मतलब बच्चों के लिए 25% अक्षर देना अनिवार्य होगा, उसको आपको देना ही पड़ेगा 25%। मतलब जैसे समझिए, अगर 100 सीट है किसके लिए, मान लीजिए साइंस में कोई एमएससी करने जा रहा है, वहां 100 सीट है, आपने यहाँ 100 सीटों में से आपने कहा कि भैया देखो 50 मैं अपने यहाँ अक्षर दूंगा, ठीक है आप दे दीजिए। चलिए आप अगर यहाँ से 50 सीटें आपने दे दी 50%, ठीक है, कितनी बची, 50 बची। अब 50 में 25% जो आरक्षण होगा वो जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा उनके लिए होगा। अर्थात अगर 100 का 25 निकाला जाए तो पहले आप 25% आर्थिक जो आरक्षण मिला है लोगों को, पहले आप उसको दीजिए, जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर है पहले उनको हटाइए। बचेगा कितना, 25 निकालेंगे तो 75 बचा, कितना बचा, 75। अब ये 75 में भैया चाहे अपने लोग को 50%, चाहे आप जो लोग आ रहे हैं सब समुदाय सबको दीजिए, वो बात की बात है, लेकिन 25%, 100 का 25% 25 होगा, तो वहां से 25 जो सीटें बचेंगी उसको आप क्या करें, पहले अलग कर दीजिए। ठीक है, परसेंट निकालना जानते हैं ना, 100 गुणे 25 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 25, और यही है आपका क्या बचा है, 25। इसका मतलब यही, आप पहले 2500 अगर सीट आपके यहाँ है तो 25 सीट पहले आप निकाल दीजिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए, उसके बाद जो बचेगा उसमें आप अपने यहाँ 50% अक्षर दीजिए, चाहे आप 60 दीजिए, चाहे आप 75 की 75 दीजिए, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग कमजोर रहेंगे उनको आपको इतना देना पड़ेगा। और जो बहुसंख्यक है आप उसको मत जाने दीजिए, कोई बात नहीं भाई, आप अपने लिए खोले हैं, आप अपने लिए खोले हैं तो दूसरे कहाँ जाने देंगे, मत जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ही समुदाय को रखिए, कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, चलिए पूरा देखिए सबको, 2 अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद, हम लोग मौलिक अधिकार जो पढ़ रहे हैं, इस मौलिक अधिकार की श्रेणी में हम लोग भैया कुछ 6 होते थे, जिसमें 4 पढ़ रही है, 5वां पढ़ रहे हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है 29 से 30 तक। 29 में कहा गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसका मतलब होता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है भैया, जैसे केरल में हिंदू की संख्या कम है, इसलिए केरल में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, क्या आप ये मानना सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि किसी एक स्टेट को देखा नहीं जाता है, संपूर्ण राष्ट्र को देखा जाता है, उस आधार पर बताया जाता है कौन है अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक। जैसे पाकिस्तान में आप चले जाइए तो हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है, क्या है, अल्पसंख्यक है। ठीक है भैया, बांग्लादेश चले जाइए अल्पसंख्यक है, अफगानिस्तान में जाइए अल्पसंख्यक है। तो ऐसी जगहों पे जहां पूरा राष्ट्र को काउंटिंग करके जो कम होगा उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। ठीक है, इधर आइए, दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा मतलब 30 वाला, ये कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो अपने कोई मतलब जो अल्पसंख्यक है वो अपने लिए मतलब अल्पसंख्यकों का कोई विद्यालय खोल सकते हैं, अपने समुदाय के लिए खोल सकते हैं। तो अपने शिक्षण, अब देखो शिक्षण संस्थान खोलने का, इसका तो मत समझिएगा कौनों की खोलने का, भाई अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये सब पूरा अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है। ये जो शिक्षण संस्कृति का अधिकार है ये क्या कहता है, सभी अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है, किसके बारे में, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति अधिकार के बारे में बताता है। अब देखिए क्या हुआ, सभी शिक्षण, ये शिक्षण संस्थान खोलने की स्थापना, शिक्षण संस्थान खोलने का भाई स्वतंत्रता है, आप खोल सकते हैं, उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, अपने कैटेगरी को आप उसमें 50% अच्छा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा उसी में, आपकी कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको आपको 25% अच्छा देना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये पूरा कहानी रही, कौन से किसकी रही भैया, ये पूरा का पूरा मौलिक अधिकार, 5वें मौलिक अधिकार की कहानी रही। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फिर कॉपी लेके बैठिए, पूरा नोट्स बनाते चलिए, मैं आपको क्रम से बढ़ा रहा हूँ। आज हम लोगों ने 5वें को खत्म कर दिया है, अब हम आगे देखेंगे 6वां, और क्रम से मैं ऐसे आपको पूरा पढ़ाता रहूँगा। तो भैया आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में नीचे आप जरूर लिखें, जैसी भी लगी हो, और अपने दोस्तों को, मित्रों को इत्यादि सभी के पास इसको शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आपका अपना जो भाई इस चैनल को बना रहा है, ताकि आप ढेर सारा प्यार दें इसे, ताकि हम लोग और मोटिवेट हो भैया। ठीक है, आप उसको दूर दूर तक भेजें लोगों को, अधिक से अधिक इस पर कमेंट करें, अधिक से अधिक लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब चैनल को करें, और लोगों के पास भी भेजें, और लोगों को बताएं कि भैया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको संपूर्ण चीज़ें, जो कि अभी मैं जीएस की एक इंडिविजुअल जीएस की क्लास में आपको विधिवत तरह से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत तरह से आप इसको अच्छी तरह से आप इसको नोट्स बनाते हुए जाए, आपके सभी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगी भैया। ठीक है, तो आप लोग इसको, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि आप लोग इसको ढेर सारा प्यार अपना इसलिए देंगे जरूर।
भैया। और अभी हम लोग इस पे अपना टेलीग्राम लिंक भी उस पर ऐड कर दिया जा रहा है। आप उस पर जाकर उस पर टेलीग्राम को भी आप क्या करेंगे, टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको मैं जो पीडीएफ यहाँ पढ़ाया करूँगा उस पीडीएफ को मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। आप सभी उस पीडीएफ को आराम से देख लिया करिए। तो अभी कुछ दिन कल हम लोग इसमें टेलीग्राम को ऐड कर दिया जाएगा, लिंक दे दी जाएगा आपको। आप तुरंत इस चैनल के माध्यम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे आपको यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा भैया। और जो जितनी भी नई सूचनाएं होंगी सबको मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा। आप टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए लोग, और वहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।